Hello friend, welcome back to my YouTube channel. I am Kisan here and you are watching Kisan Career Hub. दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो प्रोजेक्ट रेल का एग्जाम होता है उसी का क्लास 6 का पेपर एनालाइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्लास 6 का पेपर है एंड ये सोशल साइंस का यानी कि सोशल स्टडीज एसएसटी का पेपर है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यह है कि व्हिच सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक कौन सी मानी जाती है। ठीक है, तो रोमन सभ्यता, यूनानी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता। देखिए रोमन सभ्यता जो है ये विदेश का है। ठीक है, यूनानी सभ्यता भी विदेश का है, मिस्र सभ्यता भी विदेश का है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये हम लोग का भारत का है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है हम लोग का भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, द वेदास वर रिटन इन व्हिच लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड, तो हिंदी, संस्कृत, तमिल, अंग्रेजी। तो देखिए वेद एक सबसे पुराना ग्रंथों में से एक माना जाता है और वेद का भाषा क्या है? वेद का भाषा है संस्कृत। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है भारतीय संस्कृति में किस मूल्य पर बल दिया गया है? विच वैल्यू इज स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड इन इंडियन कल्चर? हिंसा, घृणा, सम्मान और सद्भाव, स्वार्थ। तो देखने से ही पता चल रहा है हमारा भारत जो है ये सम्मान और सद्भाव की संस्कृति पर बल दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज ए फेमस एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी, मतलब कौन सी प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय है इनमें से? ठीक है, भारत का बात किया गया है। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, नालंदा और कैम्ब्रिज। तो भारत का जब बात किया जाए तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नालंदा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंडियाज कल्चरल हेरिटेज टीचेस अस टू रिस्पेक्ट। भारत की सांस्कृतिक विरासत हमें किसका सम्मान करना सिखाती है? केवल अपने परिवार का? क्या भारत ऐसा सिखाता है? नहीं। तो केवल अपने धर्म का? ये भी नहीं होगा। देखिए विविधता और सभी जीवों का सम्मान करना सिखाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डाइवर्सिटी एंड ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये प्रश्न संख्या 6 से है। सांस्कृतिक विरासत से आप क्या समझते हैं? तो देखिए सांस्कृतिक विरासत से तात्पर्य जो उन परंपराओं, रीति रिवाजों, भाषा, कला, साहित्य स्मारकों, त्योहारों और ज्ञान से है जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारी भाषाएं, ठीक है, ये हम लोग क्या सांस्कृतिक विरासत से मिला हुआ है। फिर लोकगीत, लोक नृत्य, जैसे त्योहार, ऐतिहासिक स्मारक और प्राचीन ज्ञान हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के विश्व को दिए गए कोई 2 योगदान लिखिए, मतलब भारत ने विश्व को क्या दिया है ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए शून्य का खोज ये भारत में हुआ था और योग और आयुर्वेद का ज्ञान ये भारत से विश्व को मिला था। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए प्राचीन भारत में गणित, चिकित्सा और योग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ज्ञान विकसित हुआ जिसका प्रभाव बाद में दुनिया के अन्य भागों तक पहुंचा। ठीक, नेक्स्ट है देखिए सेक्शन सी में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संस्कृति में वेदों और उपनिषदों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो वेद भारतीय संस्कृति के प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक एवं ज्ञान संबंधी ग्रंथ है। इसमें क्या क्या मिलता है? प्रार्थना, यज्ञ, प्रकृति और जीवन से संबंधित अनेक विचार मिलते हैं। और उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, जीवन के उद्देश्य जैसे गहरे विषयों पर विचार किया गया है। वेदों और उपनिषदों ने भारतीय दर्शन, संस्कृति और जीवन मूल्यों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है भारत की सांस्कृतिक जड़ों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, वे विविधता में एकता को कैसे बढ़ावा देती हैं। ठीक है,
तो देखिए, भारत में सांस्कृतिक जड़ों की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। प्राचीन परंपराएं, जैसे कि भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन है, ठीक है, आप सभी जानते हैं, और इसकी अनेक परंपराएं आज भी प्रचलित है। विविधता यानी कि डाइवर्सिटी की बात किया जा रहा है। भारत में अलग अलग धर्म, भाषाएं, वेशभूषाएं, खान पान और रीति रिवाज पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सम्मान और सद्भाव। भारतीय संस्कृति दूसरों के विचारों और परंपराओं को हमेशा सम्मान करना सिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृति और जीवों के प्रति सम्मान। भारतीय परंपराओं में प्रकृति और सभी जीवों के प्रति सम्मान का भाव मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग देखिए सूरज का भी पूजा करते हैं और पेड़ों का भी पूजा करते हैं, ठीक है, जो प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। और भारत का अगर खासियत बात किया जाए तो ये विविधता में एकता, ठीक है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी जिसे बोला जाता है। भारत में अलग अलग संस्कृतियां और परंपराएं होने के बावजूद लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। यही भावना भारत को विविधता में एकता का उदाहरण बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का महत्व बताइए। विद्यार्थी इसका संरक्षण के किन्हीं दो तरीकों कैसे योगदान दे सकते हैं। तो देखिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत हमारे इतिहास, परंपरा और पहचान को दर्शाती है। इसका संरक्षण इसलिए आवश्यक है, मतलब इसका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन पूछा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों भी अपनी संस्कृति, परंपरा और इतिहास को जान सके। विद्यार्थी को दो तरह के योगदान दे सकते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना तथा गंदगी या नुकसान न पहुंचाना, और अपनी भाषा, लोक कला, त्योहारों जैसे परंपराओं को सम्मान करना तथा उनके बारे में दूसरों को जागरूक करना। इस प्रकार विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।